नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। पेश है आज की सुर्खियां। पटरी पर लौट रही अर्थव्यवस्था। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में अब अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। अप्रैल में जहां रोजाना औसतन 135.80 करोड़ का, मई में दोगुना से ज्यादा 310.63 करोड़ का, तो जून में मात्र 9 दिनों में 427.69 करोड़ का माल बाहर से बिहार में बिकने के लिए आया। कर संग्रह भी मई में तिगुना ज्यादा बढ़ा है। कोरोना जागरूकता रथ रवाना। बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के बीच नवादा डीएम यशपाल मीणा ने समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर कोरोना जागरूकता रथ को रवाना किया। जागरूकता रथ जिले के सभी क्षेत्रों में घूमकर कोरोना से बचाव के उपाय के संबंध में लोगों को जागरूक करेगी। नवादा से गौरव कुमार की रिपोर्ट। प्रदेश में कोरोना से मरने वाले की संख्या हुई 35, जबकि 2934 ने दी कोरोना को मात। बुधवार को सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 5658 हो गई है। एक्टिव कोरोना मरीज 2764 है, जबकि 2934 मरीजों ने कोरोना को हरा दिया है। अब स्थिति ऐसी है कि एक्टिव मरीजों से ज्यादा ठीक हुए मरीजों की संख्या है, जो संतोष दिलाती है कि हम धीमे धीमे बेहतर होते जा रहे हैं। 15 जून को बिहार में मानसून करेगा प्रवेश। बिहार मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में निम्न हवा के दबाव क्षेत्र बन रहा है, जो पश्चिम बंगाल होते हुए झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। इसके साथ ही बिहार और उत्तर प्रदेश के 900 मीटर ऊंचे क्षेत्र में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना है, जिससे अगले 4 दिनों तक आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना है। कोरोना के हाहाकार में छोटे दुकानदार। कोरोना से हाहाकार जारी है। आज भी कोरोना की लाचारी है। सरकार तो प्रयास बहुत कर रही है, फिर भी बाजार खाली है। बदस्तूर सब फिर से पहले जैसा हो जाए, इसकी बेकरारी है। जी हां, बात बाजार की करते हैं, जहां छोटे स्तर के व्यापारी सरकारी व्यवस्थाओं से दूर ग्राहकों के इंतजार में टकटकी लगाए बैठे हैं। कोरोना ने तो इनका सब कुछ खत्म कर दिया। लॉकडाउन के कारण इतने दिन दुकान बंद रहे, और जब अब खुले भी तो डर के साए में। कोरोना के कारण रोजमर्रा की जरूरतों के अलावे ग्राहक कुछ और खरीदारी से परहेज करते दिख रहे हैं। कोरोना के कारण शादी विवाह लगन भी लगभग खत्म है। ऐसे में इससे जुड़े दुकानदारों के लिए बेबसी की हालत हो गए हैं। इसमें भी ढोल ताशा, बैंड बाजा जैसी कुछ दुकानें तो ऐसी हैं जो शायद इस साल खुले ही नहीं। ढोल ताशों और बैंड बाजों वालों का हाल तो ऐसा है कि इस लगन के लिए हजारों रुपए का बयाना लिया हुआ है, मगर बैंड तो बजनी है नहीं, तो फिर सबको बयाना लौटाना है। अब कहां से लौटाएंगे बयाना, इसकी चिंता भी आगे उनको खाए जा रही है। बहुत ज्यादा लॉस है सर। कम से कम तो 1 लाख से ऊपर बयाना लिए हुए हैं, बयाना भी लौटाना है। इससे ज्यादा बहुत परेशानी है। पार्टी लोग थोड़े मान रहा है, बयाना उसका पैसा वापस करना है, काम तो हुआ नहीं। इस दर्दनाक हालतों का जायजा लेते हुए जब हम ग्रामीण बाजारों को देखते हैं, तब लॉकडाउन के बाद के ग्रामीण क्षेत्रों का असली आर्थिक चेहरा सामने आता है। इनमें अधिकांश दुकानदारों का हाल यह है, सुबह दुकान खोलते हैं इस उम्मीद के साथ शायद आज ग्राहक आएंगे। स्थिति एकदम डमाडोल है। जब तक ग्राहक नहीं आएंगे, शादी विवाह नहीं होंगे, कुछ अच्छे कार्यक्रम नहीं होंगे, विद्यालय नहीं खुलेंगे, तब तक सभी लोग लॉकडाउन में है और अर्थव्यवस्था चौपट है, पटरी पर आया हुआ है। तो ग्राहक लोग नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं, कोई आ रहे हैं, उतना भी उन लोग के पास पैसा भी नहीं रह पा रहा है, तो वजह से और सब हो रहा है। यानी कि लॉकडाउन का सबसे खराब हाल आप लोग को पड़ा। और फिर रात को बंद करते हैं इस उम्मीद के साथ कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल। सोचने की बात है कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा। हुआ है, लोगों कस्टमर नहीं आ रहा है। सर का बात है कि जो भी कुछ रखे हुए थे लोग पैसा, वो लोग सब चीज़ खा के बैठे हुए हैं। लॉकडाउन के दौरान बिक्री बट्टा भी कम हो गया है और मार्केट में उतना रुचि भी नहीं रख रहे हैं लोग कुछ सामान लेने के लिए। जो शादी विवाह था वो भी कुछ लोग लॉकडाउन के चलते कट गया, और अगले साल के लिए सब लोग तैयारी कर रहे हैं। यह उम्मीद और नाउम्मीदों की कहानी कहीं घातक न हो जाए। सरकार के थिंक टैंक को इस तरह के दुकानदारों के लिए कुछ खास करना पड़ेगा। सरकार को विशेष रणनीति बनानी होगी इन दुकानदारों के लिए।